मेरे दिल में रिमझिम के लिए नफरत उस दिन तक नहीं थी जब तक हालात ने मुझे दोबारा अविनाश के सामने लाकर खड़ा नहीं किया। तब तक मैंने सोचा था जिंदगी जैसे भी रखेगी मैं जी लूंगी। शायद मेरी और मेरे बच्चों की किस्मत में यही लिखा है कि मुझे मेरे पति और उन्हें अपने पिता के बिना जीना होगा। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने बच्चों को पाला पोसा, लेकिन जब उनकी परवरिश करना मुझे अकेली के लिए नामुमकिन हो गया, तब मैं अविनाश से मिलने गई। वो दिन, वो मुलाकात मैं कभी नहीं भूल सकती। बस अविनाश, अब मैं और अकेले नहीं रह सकती। आखिर मेरी या हमारे बच्चों की क्या गलती है? श्वेता, मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। मैं तुम्हारे या तुम्हारे बच्चों को अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पैसे? मुझे पैसे नहीं चाहिए अविनाश, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। प्लीज मुझे अपने साथ रखो। कम ऑन श्वेता, ड्रामा मत करो। तुम भी मालिनी जैसी हो। मालिनी की नियत में भी खोटा और तुम्हारी नियत में भी खोटा। मालिनी की तरह तुम भी मुझे रिमझिम से दूर करना चाहती हो, लेकिन एक बात सुनो मेरी, रिमझिम से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। मेरी सिर्फ एक ही बीवी है और वो है रिमझिम। अविनाश, आज जिस रिमझिम की वजह से तुम मुझे ठुकरा रहे हो, एक दिन तुम्हारे दिल से उसे निकालकर बाहर फेंक दूंगी मैं। जितना तुम उससे प्यार करते हो ना, उतनी ही एक दिन उससे नफरत करोगे तुम। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं रिमझिम से बदला जरूर लूंगी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे और मेरे बच्चों को आपका सहारा मिल गया। श्वेता, मैंने कहा था तुमसे तब भी कि तुम्हें उस रिमझिम से बदला लेना है। मुझे याद है चाचा जी, लेकिन मैं इस काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। मुझे अपने बच्चों के बड़े होने का इंतजार था। ये तुमने बहुत अक्लमंदी का काम किया। चाचा जी, आज मेरे बच्चे मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। मैं उनके सहारे रिमझिम से अपनी जंग जरूर जीत लूंगी। और मुझे पूरा विश्वास है श्वेता कि जीत तुम्हारी ही होगी। मालिनी जो काम पूरा नहीं कर सकी थी, उसे तुम पूरा कर दिखाओ। इंतजार जरा लंबा सही, लेकिन नतीजा हमारे हक में ही होगा। श्वेता, हमारे पास 3 ऐसे मोहरे हैं, 3, जो इस शर्मा खानदान की नींव को हिलाकर रख देंगे। क्या हुआ माँ? तुम लोग दुर्गा चाचा को कैसे जानते हो? एक्चुअली माँ, हम उन्हें एक अच्छा इंसान समझते थे। हमें लगता था उन्हें हमारे लिए बहुत हमदर्दी है। लेकिन माँ, वो तो बहुत सेल्फिश इंसान है। पता नहीं आपकी फैमिली से उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या दुश्मनी है। हम आपसे झूठ बोलना नहीं चाहते। दादाजी हमारा इस्तेमाल आपके और आपके परिवार के खिलाफ करना चाहते हैं। पता है माँ के असाइलम जाने के बाद तो बस वो आज तक हम पर किए हुए सारे एहसानों के बदले वो अब हमसे ऐसे काम करवाना चाहते जो हम करना नहीं चाहते। और माँ, हमने आपसे झूठ कहा था। वो 50 लाख रुपए हमने उनके कहने पे ही हमने आपसे लिए थे। हमें
माफ कर दीजिए माँ। वो हमसे और भी गलत काम करवाना चाहते हैं माँ। प्लीज हमें उनके चंगुल से बचाइए, हमें उनसे बहुत डर लगता है माँ। हाँ माँ। माँ, तुम लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अब अपने घर में। दुर्गा चाचा से कैसे निपटना है वो हम देखेंगे। तुम लोग उनकी बात सुनो, करना क्या है वो हम बताएंगे। ठीक है माँ, आप जैसा कहते हैं हम लोग वैसे ही करेंगे। चलो। बाबूजी, अरे आ गए तुम लोग। बाबूजी ये सारी तैयारियां किस लिए? ये तैयारियां इसलिए की जा रही हैं क्योंकि आज मंत्रा और महान का जन्मदिन है। दादाजी, आपको हमारा बर्थडे याद था? बिल्कुल। बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहो, खुश रहो। हैप्पी बर्थडे। बहुत खुश रहो। जीते रहो। आज बहुत दिनों के बाद ये खुशी का मौका आया है, तो हमने सोचा क्यों ना इसे धूमधाम से मनाया जाए। हाँ? और इसी बहाने इन बच्चों का इस घर में स्वागत भी हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो बाबूजी। बेटा, सारा घर तैयारियों में जुटा हुआ है, अब तुम भी तैयारियों में जुट जाओ। और पता है, महाराज जी अपने हाथों से मोतीचूर के लड्डू बना रहे हैं। चलिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण गोपाल बोलो। कमाल है, तुम यहाँ बैठे हो और मैंने पूरा घर ढूंढ लिया। हमें पता है, हम ससुर जहन्नुम में भी चले जाएंगे ना तो खोजते खोजते हुआ भी पहुंच जाओगे। हुआ भी चैन न ले दियो। काम का है? काम? भला मुझे तुमसे क्या काम हो सकता? तो फिर यहाँ काहे आए हो? मैं तो ये जानने के लिए आया था कि तुम मुझसे छुपकर क्या कर रहे हो और किचन छोड़कर इस कोने में बैठकर क्या कर रहे हो। बम के गोले बना रहे हैं ससुर, तुम्हें उड़ाए खातिर। और सच्ची बात तो यह है कि तुमसे छुप के यहाँ बैठे हैं ताकि तुम्हारी नजर न लगे, खराब ना हो, समझे? अच्छा महाराज जी, मेरी मदद के बगैर कभी तुम्हारा काम पूरा हुआ? लाओ, आपके साथ मैं भी लड्डू बना देता हूं। हाथ नहीं लगाना। कमाल है, हाथ नहीं लगाऊंगा तो लड्डू बनाऊंगा कैसे? तुम्हें हाथ लगाए की कौनो जरूरत नहीं, हम अकेले काफी है, समझो? तो ये राज की बात है, फैलते हुए हाथी जैसे शरीर का। क्या कहो? अगर छुप छुप के तुम देसी घी के इस तरह लड्डू बनाओगे और करते भी रहोगे तो ये बेबी एलिफेंट तो हो ही गई ना। तुम्हारी तो हमें लड्डू खा रही है। बिल्ली? अरे फिर बेवकूफ बनाया तेरी तो। अरे ईशा, तुम तो पार्टी के लिए तैयार हो गई? क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है? मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लाई थी। मुझे ना आपकी नई साड़ी चाहिए और ना ही आपकी पार्टी में कोई इंटरेस्ट है। ऐसे बात क्यों कर रही हो? काश आप लोग मेरी तकलीफ मुझे समझ सकते हैं। चाहिए आप लोग खुशियां मनाइए, पार्टी कीजिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ईशा, अगर इस वक्त तुम पार्टी पे नहीं जा रही हो तो तैयार होके कहाँ जा रही हो? अमृता आंटी के घर। क्या? इस वक्त? किस लिए बेटा? क्योंकि
इस घर में, इस कमरे में मेरा दम घुटता है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है मेरा। मंत्रा, मुझे लगता है रिमझिम को हम पर शक हो गया, तभी वो हमें साथ ले गई मेंटल असाइलम माँ से मिलने। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ना ही तुम अपने उस ड्रग डोज के चक्कर में दादाजी के घर पे जाते, और ना ही रिमझिम हमें फॉलो करती, और ना ही वो हमारी बातें सुनती। ओके नाउ रिलैक्स, अब सब कुछ ठीक है ना? अभी तो उसे हमारी कहानी पर विश्वास हो चुका है ना? एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दादाजी। दादाजी का फोन। हेलो, कैसे हो तुम लोग? सब ठीक तो है ना? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। कुछ देर बाद मेरी और महान की बर्थडे पार्टी मनाई जाएगी। लेकिन आज दादाजी हम लोग बाल बाल बच गए। क्यों? मेंटल असाइलम से लौटते हुए रिमझिम हमसे आपके बारे में पूछताछ कर रही थी। पूछ रही थी कि हम लोग आपको कैसे जानते हैं। फिर तुमने क्या कहा उससे? वही जो आपने हमें समझाया था। कौन है? कौन है यहाँ पे? कोई ना कोई तो था यहाँ दादाजी। ये देखिए कमला गिरा हुआ। कौन हो सकता है? जरूर कोई हो सकता है। चलो अंदर चलो। सुनो, अगर रिमझिम तुम लोगों से मेरे बारे में पूछताछ करे तो तुम दोनों को कहना है कि मैं तुम लोगों को मजबूर कर रहा हूं। हाँ, यस, शर्मा खानदान और रिमझिम से बदला लेने के लिए मैं तुम्हारा मजबूर करके इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम लोग बिल्कुल मासूमों की तरह से सारा दोष मुझ पर मर गया। थैंक गॉड दादाजी, उस दिन आपने रिमझिम को देख लिया था, वरना आज हम फंस जाते। शाबाश, वेरी गुड। अब रिमझिम को तुम लोगों पर जरा भी शक नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरे बच्चों, जरा सावधान रहना उससे, और कोई भी गलती मत करना। जी दादाजी। महान कहाँ है? यही मेरे साथ है। ठीक है, तुम स्पीकर ऑन करके बात करो ताकि महान भी मेरी बात सुन सके। मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। जी दादाजी। दादाजी हम लोगों से बात करना चाहते हैं। जी दादाजी। तुम लोगों के आसपास वहाँ कोई और तो नहीं है? नहीं दादाजी, और कोई नहीं है। ठीक है, तो गौर से सुनो आगे की प्लानिंग। आगे तुम्हें क्या करना है? ईशा बेटा, क्या बात है? तू ऐसे ही मुझे मिलने आई है बेटा? या कोई खास बात है? बहुत परेशान लग रही हो बेटा तुम। मेरी परेशानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक विक्की को गर्व के कत्ल की सजा नहीं मिल जाती। गर्व के कातिल को सजा मिले ये मैं भी चाहती हूँ बेटा, पर वो शख्स तुम्हारा पति है, ये सोचकर मैं दुविधा में पड़ जाती हूँ। लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई दुविधा नहीं है। मेरे लिए गर्व मेरा पति था। विकी सिर्फ मेरे पति का कातिल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब तो उस घर में मेरा दम घुटता है। विकी के लिए मेरी नफरत ना मुझे जीने देती है ना मरने देती है। और अब तो विकी के साथ साथ मुझे उस घर का हर एक सदस्य मेरे गर्व का मुजरिम लगता है।
मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं रहा, किसी पर नहीं। अब मैंने फैसला कर लिया है, जो करना है मैं खुद करूंगी। ईशा बेटा, क्या करोगी तुम? क्या करूंगी ये तो मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। विकी को सजा मैं खुद दूंगी।